बस मैं यही बात बोलना चाहूंगा। मैं आज जो बात करूंगा आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके लिए रहेगा वो। आज हम जो ड्रीम्स की बात करेंगे वो उसको अपने आप से रिलेट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर तो बता रहे हैं हम सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ आपके लिए रहेगा, मेरे लिए रहेगा, ठीक है ना। हम जितने भी साथी यहाँ पे पैनल में बने, हम खुद के लिए रहेगा साथियों। और यस या नो का रिप्लाई जरूर करना, है ना। जब भी मैं पूछूंगा कैसा रहेगा या फिर कैसा होना चाहिए, तो आपको यस या नो जो आपको मन में प्रतिक्रिया आती है वो जरूर आप देना है, और ईमानदारी साथ में देना है। इससे ना एक क्या माइंडसेट बनता है और आपका ध्यान फोकस सिस्टम में आ जाता है साथियों। जस्ट मिनट। एक मिनट साथियों, बस स्टार्ट हो रहा है हमारा मीटिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, मोबाइल को ना आप लैंडस्केप में रखेंगे साथियों, उसको आप पोर्टेबल मोड में कर लेंगे, मतलब ऐसा आड़ा कर लेंगे, तो उससे आपको पिक्चर पूरा क्लियर दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ड्रीम्स एंड टारगेट। जिंदगी का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इंसान का ड्रीम्स को होना, है ना। बिना लक्ष्य के मनुष्य घड़ी की पेंडुलम की तरह होता है साथी, वो चलते तो रहता है पर पहुंचता कहीं भी नहीं, है ना। तो मैं जैसे पहले बताया था कि आज हमारी फोकस जहाँ पे है, हम उतना ही इनकम कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। या फिर हम पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जिस लाइफ की भी हम बात करें, ठीक है ना। तो आज हमारा जो भी स्थिति है, हम जिस परिस्थिति में भी है, इसी का सिर्फ देन रहता है साथी। तो मेरा बोलने का सिर्फ पर्पस वही है कि आज हमारा जो फोकस रहेगा उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ड्रीम्स, ड्रीम्स क्यों जरूरी है, कितने लोग का ड्रीम्स बना हुआ है। हेलो एवरीवन, प्लीज चैट बॉक्स ऑन है। अपना अपना जिसका ड्रीम्स बना है वो तो यस लिख के भेजिए, और जिसका ड्रीम्स नहीं बना हुआ है या फिर नहीं बनाए होंगे, आप प्लीज नो लिख के भेजना, है ना। क्योंकि ये अपने आप से ईमानदारी वाली बात है। अगर आपका ड्रीम्स बना, जैसे प्रियंका साहू जी का ड्रीम्स बना हुआ है, यस वेरी गुड। राम भोई जी का आ गया, मेरा भी करके, है ना, यस सर करके आ गया, ठीक है ना। सोमदास जी का लिख के यस सर करके आ गया, ग्रेट, एक नंबर शानदार। बलराम जी का आ गया यस सर करके। तो जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, चैट बॉक्स ऑन है, अगर आपका ड्रीम्स बना है तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में लिखिए यस। अब अगर कुछ भी कारण से अगर ड्रीम्स आपका नहीं बनाया हो तो बिल्कुल लिखिए नो, ठीक है ना। और जितने भी साथी हैं जिसका ड्रीम्स नहीं बना होगा, नितेश गुप्ता सर ग्रेट, एक नंबर, यस लिख के आ गया, है ना। जितने भी साथी का अगर ड्रीम्स नहीं बना है, तो आज के रात अपने सीनियर के साथ में बैठ करके समय निकाल करके बिल्कुल उसको बनाना है। यस सर, हरिप्रसाद साहू जी का जिला कबीरधाम से, यस सर लिख के आ गए, है ना। तो जितने भी साथी का देखो बना हुआ है बिल्कुल लिख रहे हैं। और जो भी साथी ड्रीम्स बनाए हैं, मुझे पता है डीएमपीएल का आप लीडर हो, सबका ड्रीम्स बना हुआ है, कहीं न कहीं आपका ड्रीम्स है। और मैं आपको डिफाइन कर दूं, अगर आपका ड्रीम्स कुछ भी कारण से नहीं बना होगा तो आज के बाद आप बना लीजिए, क्योंकि बिना ड्रीम्स के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका ड्रीम्स नहीं होगा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है, दुनिया की सच्चाई है ना। जैसे हमारे साथ में कुछ फीमेल पार्टनर भी हैं, है ना, महिलाएं भी हैं। आप लोग को ही पता है, जैसे अपन सो के उठते हैं, तो हमारा क्या है, एक शेड्यूल बना रहता है। सुबह मुझे ये काम करना है, खाना बनाना है ना, बच्चे को तैयार करना है ना, हस्बैंड को जॉब वगैरह में काम में जहाँ भी भेजते हैं वहां के लिए टिफिन विफिन रेडी करना है। तो ये क्या शेड्यूल बना हुआ है। अब आप उस चीज को अगर आप मतलब कहीं कहीं बोल सकते हैं कि नहीं करोगे तो क्या होगा, एक ही दिन दो दिन अगर करना छोड़ दो तो आपके मतलब उथल पुथल हो जाएगी, घर में परेशानी आना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ड्रीम्स अगर रहेंगे, आपका लक्ष्य रहेगा, तभी आप आगे बढ़ने वाले हैं साथियों। बताने का पर्पस सिर्फ वही है, ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हर व्यक्ति के एक ड्रीम्स होता है ना, कि मेरी अच्छी घर हो, मजा आ रहेगा। मेरी, है ना, बहुत शानदार
और लाइफ स्टाइल हो। एक मिनट, परवेश कुमार जी, शायद आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज आप अपने आप को ना म्यूट कर लेंगे। है ना, तो जैसे सबका सपना रहता है कि मेरे अच्छी गाड़ी हो, मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छा बंगला हो, मेरे अकाउंट में बहुत अच्छा शानदार बैंक बैलेंस हो, लेकिन ये नहीं हो पाता है ना। प्राय प्राय मैं बता रहा हूँ, कुछ ही 4 से 5% लोग होते हैं जिस चीज को अचीव करते हैं, जिसके अंदर में पूरा टाइम फ्रीडम होता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीज रहता है। बाकी लोग नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि ना क्या होता है, फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है इंसान का। ड्रीम्स तो सब बनाते हैं, और डीएमपीएल के अलावा बाकी लोग को पता नहीं ड्रीम भी क्या होता है ना। जैसे हमारे डीएमपीएल फैमिली में जो साथी हैं, उनको डेली पता है, सुबह शाम बताया जाता है। बाकी इसके लाइफ जो आईडी नहीं लगाया हुआ है, जो बाहरी लाइफ में जी रहे हैं, उनको कुछ को तो पता ही नहीं मेरा ड्रीम क्या है बोल के। बस सुबह शाम काम करना है, खाना पीना सो जाना, जिंदगी खत्म। है ना, ऐसी भी लाइफ से क्या मतलब है? ठीक है। अब एक ना एक विश्लेषण रिपोर्ट है साथियों, जिसमें बताया गया है कि 64% व्यक्ति को कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे मैं बताया था ना, डीएमपीएल में जो आईडी लगा है उनको तो पता है, बाकी लोग को पता ही नहीं कि सारा लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ड्रीम्स क्या होता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जितने भी साथी जो ज्वाइन पार्टनर नहीं है, जो ज्वाइन नहीं किया डीएमपीएल में, एक एक आदमी को पकड़ के आईडी लगवाइए। स्टार्टिंग में ना बहुत सारे हमको निगेटिविटी मिलती है, हम किसी को प्लान बताएंगे समझाएंगे तो बहुत सारे उल्टा सीधा बात भी करेंगे, लेकिन हम क्या अपने आप को टेंशन नहीं लेते हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया यार, छोड़ना हटा रहता करके बिल्कुल ही गलती नहीं करना है। उनको लगातार लगातार फॉलो करना है, बताना है, ताकि वो ज्वाइन करें। और सारे जिंदगी के जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, टारगेट होते हैं, कैसे अब हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको पैसा कमाना है, सब चीज के बारे में उसको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। है ना। और जब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेगा, फिर आपको वही ना इतना सैल्यूट थैंक यू बोलने का, अरे यार जिंदगी पूरा मेरा बेकार हो गया था भाई, मेरा फोकस डाइवर्ट खत्म हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा लाइफ में भी आगे मैं आगे बढ़ सकता हूँ बोल के, आपने थैंक यू मुझे डीएमपीएल में आईडी लगवाए हो, और मुझे आज सब जानकारी मिल रही, ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपको बात बोलने वाला है ना। तो स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर होता है ज्वाइनिंग करने के लिए लोगों को, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद में वो हमेशा आपको धन्यवाद देने वाला है साथी। है ना। तो हम इसको ड्रीम्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किए हैं। ग्रुप 1 में 64% जिसको कोई लक्ष्य नहीं होता है। ग्रुप बी में 33%, 33% व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है ना। ड्रीम्स तो उनको पता रहता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है। उनको पता है मुझे कार लेना है, लेकिन कब लेना नहीं पता है। उसको पता है मुझे घर लेना है, कब तक लेना है, क्यों लेना है, वो भी नहीं पता रहता है। ठीक है। मुझे अकाउंट में बैलेंस करना है, या फिर बच्चों के लिए एफडी करना है, उनको सबको पता है, लेकिन टारगेट ही नहीं रहता उनका कि मुझे करना भी है और आगे बढ़ना है बोल के। ठीक है, तो बताने का पर्पस वही है। और 3% व्यक्ति जिसका लक्ष्य ही होता है, स्मार्ट होता है, जैसे उसमें आप सब आते हो। है ना, जितने भी हमारे ड्रीमबल के लीडर है, हमारे साथी हैं, वो सब 3% की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपका सबका स्पेसिफाइड ड्रीम से स्पेसिफाइड आपका टारगेट रहता है साथियों। क्योंकि आप कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, और बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, आपका लक्ष्य बना हो। जैसे सभी का भी रिप्लाई आया था ना, मेरा लक्ष्य सर बना हुआ है, मेरा टारगेट बना हुआ है, मेरा ड्रीम्स बना हुआ है। और वही व्यक्ति जिसका टारगेट ड्रीम्स बना हुआ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक देगा आगे बढ़ने से, लेकिन उसको फोकस के साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा ड्रीम्स बना लिया हूँ, मैं अपना ड्रीम्स बना लिया हूँ, लेकिन फोकस ही नहीं है, तो वही कुछ नहीं होने वाला है ना। आप जो ड्रीम्स बनाए हो उसको सुबह शाम आपको देखना है। ऐसा कितने साथी है ना। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ, जो ड्रीम्स को बनाए हैं, टारगेट बनाए हैं, लेकिन सुबह शाम उसको आप देखते हो, वॉच करते हो कि मेरा ड्रीम्स क्या है, मेरे सपने क्या है। कितने साथी हैं? प्लीज कमेंट करके बताएंगे, यस करके। जितने साथी देखते होंगे यस लिखें, और जो नहीं देखते होंगे प्लीज नो लिखना उसको। जो ड्रीम्स आप बनाए हो ना, जो अपना डायरी में लिखे होंगे आप, या घर के पोस्टर में जो घर में जो चिपका के रखे होंगे, कितने लोग हैं जो ड्रीम्स को देखते हैं आप पर डे? प्रियंका साहू जी का आगे नो, रामभू जी का आगे यस, 1 नंबर। सोमदास जी का, अनिता जी का, अंकिता जी का यस आ गया, अमृत लाल जी का नो सर आ गया। गुड। ये अच्छा लगा, लोग अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए साथियों। सोनू मानिकपुर जी का यस आ गया। परवेश जी, आप अपने आप की म्यूट कर लेंगे प्लीज, आपका आवाज आ रहा है इधर में। परवेश जी, आप में बात चलेगा ना, करंट दौड़ेगा, मुझे करना है, मुझे करना है, तो अपने आप कुछ होने वाला रहेगा आपके साथ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और विश्लेषण में बताया गया है, जैसे बता रहा हूं, 3 गुना व्यक्ति जो होता है 3% कैटेगरी में आप आते हो, और उसी को हमको देख के फोकस करना, आगे बढ़ना साथी। और जैसे आपका जो ड्रीम्स बना हुआ है वो भी ना एक मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। 1 मिनट, परवेश जी। आपका जो ड्रीम्स है ना वो स्मार्ट ड्रीम्स होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, स्मार्ट। स्मार्ट का मीनिंग होता है एस मतलब स्पेसिफिक, निश्चित, है ना। मतलब आप जो ड्रीम बनाए हो वास्तविक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि मुझे इतना करना है, मतलब इतना मुझे चाहिए, मतलब ये करना मुझे करना है। ठीक है, जैसे आपको बाइक लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे आपकी इनकम कम है तो एक छोटा ड्रीम्स बनाइए। आप मान ली इनकम कम है और हम बड़ा ड्रीम, जैसे मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, या 50 लाख का घर लेना है, या 20 लाख का घर लेना है, ऐसा बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या है, निश्चित नहीं रहेगा। अभी हमारा जिस भी लेवल है, जितना भी हमारी इनकम, उसके हिसाब से हमको ड्रीम बनाना है। जैसे आप बाइक का, कार का, इस टाइप से आप ड्रीम बना सकते हो। फिर होता है मेजरेबल, मापने योग्य, वो वास्तविक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे दूध को हम माप के देते कि नहीं देते, 1 लीटर देना भाई, आधा लीटर देना। जैसे कोई दूध वाला आपके घर में आता है और बोल दो कि भाई दूध दे दो, वो बोले कितना दूंगा, तो आप बोलेगे ना 1 पाव दो, एक आधा किलो दो, या 2 किलो दो, या 5 किलो दो, जितना अपना रिक्वायरमेंट उतना ही आप लोगे। उसी प्रकार से ना आपका जो ड्रीम से होता है वो मापने योग्य होना चाहिए, आपके विचार के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, है ना। कि भाई मुझे 1 करोड़ का घर लेना है। ठीक है, अब हमारे को पता नहीं कि हमारे अभी इतना ज्यादा इनकम नहीं है ना। तो जैसे मैं बोलूंगा 1 महीना मुझे खरीदना है, कार लेना है 1 महीने में, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ड्रीम्स होता है ना, मतलब बताने का मतलब वही है, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। जैसे कि मैं कार का ड्रीम बना रहा हूँ तो भाई 1 साल में बनाऊंगा, 1 साल में मुझे कार खरीदना ही खरीदना है, वो संभव है ना। 2 साल 3 साल के बाद मेरे पास जब इनकम शानदार रहेगा तो मुझे घर खरीदना है 50 लाख का, 60 लाख का, वो संभव है। और मैं बोलूंगा आज मैं ज्वाइन किया हूँ, आईडी लगाया हूँ, अब बोलूंगा 1 महीना बाद में 1 करोड़ का घर लेना है मुझे, या 1 करोड़ का घर मेरे को कार खरीद रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसा ड्रीम्स हमको नहीं बनाना है। ठीक है साथियों, तो बताने का पर्पस वही है, मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए आपका जो ड्रीम्स बनाए हो आपने, है ना। आप जितने भी साथी ड्रीम्स बनाए उसको एक बार आप रीचेक कर लेना, है ना। इस ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट ड्रीम के अंतर्गत आता कि नहीं आता, तो एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, स्मार्ट ड्रीम्स के अंदर वो आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और टाइम बाउंड निर्धारित होना चाहिए कि मुझे 1 महीने में खरीदना, मतलब खरीदना ही है। ऐसा नहीं कि 1 महीना हो गया चलना छोड़ना यार, अगले महीना कर लेंगे, फिर अगले महीना भी खत्म हो गया, फिर छोड़ना, अगले महीने कर लेंगे, फिर अगले महीना कर लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जो ड्रीम्स लिख दिए हो ना, वो पत्थर की लकीर होना चाहिए, मुझे 1 महीना में खरीदना, मतलब खरीदना ही है। जैसे आपका टारगेट है मान लो एक मोबाइल लेने का 10 हजार का, है ना, या टारगेट है मोबाइल लेने का 20 हजार का, या टारगेट है मोबाइल लेने का 30 हजार का, तो मुझे आप टारगेट लगाओ कि मुझे आज मैं ड्रीम्स बनाया हूँ भाई, 1 महीने के अंदर मुझे एक मोबाइल फोन लेना ही लेना है ना, मुझे खरीदना ही खरीदना है। ये आपके एकदम माइंडसेट टारगेट होना चाहिए। और वो करना है, मतलब करना है, उसके लिए आप भीड़ जाएंगे पागल की तरह ना, तब होने वाला है वो। ऐसा नहीं कि डायरी में लिख दिए और डायरी में दबा पड़ा है, उसमें अपन खोल के उसको देख रहे हैं, ना तो उसके लिए कोई दिमाग में टारगेट चल रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा वैसे में, है ना साथी। तो बताने का पर्पस वही है, आपका जो ड्रीम्स है एकदम स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी साथी का स्मार्ट ड्रीम्स जो बनाए होंगे आपने, अब मेरे बोलने का मतलब वही कॉल है, म्यूट कर दीजिए सर, तो किसी का आवाज नहीं स्मार्ट। आएगा। हाँ ठीक है साथियों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्रीम्स, आपका डेडिकेशन होना चाहिए ड्रीम्स के अंदर में। ठीक है, आर मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना चाहिए। जो आपके सपने बने हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, कोई दूसरे नहीं उठाएगा साथियों, उसके लिए खुद को जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब होता है एजुकेशन। जो आप ड्रीम्स बनाए हो, अगर आपको लगता है कि उसमें ज्ञान की आपको कमी है, शिक्षा की कमी है, तो अपने सीनियर के साथ बैठना है और अपने आप को एजुकेट होना है। ठीक है ना, एजुकेट होना है कि भाई मुझे ड्रीम्स में बनाया हूँ सर, मेरा टारगेट है, मेरा ड्रीम्स है, मैं कैसे पूरा करूँ, मैं कैसे प्राप्त करूँ, इसके लिए हमको आगे बढ़ना है साथ में। ठीक है, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत शानदार होना चाहिए, नजरिया आपका बेहतरीन होना चाहिए, तब आपको मिलने वाला है। और ये मतलब मोटिवेशन, आपको हमेशा खुश रहना, मोटिवेट रहना है कि मुझे मिलने वाला है। ठीक है, मेरा ड्रीम्स है, मेरा बाइक का टारगेट है, मेरा मोबाइल का टारगेट है, एवरीवन जो भी रहेगा। ठीक है आर्यन, आर्यन सर।
ओकर वाला कि एकर वाला? कि भाई मेरा खुद का ड्रीम है, मुझे प्राप्त होने वाला है 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, जो भी आपका टारगेट बनाए हो वो मुझे मिलने वाला है। उसके लिए हमको फुल मोटिवेट रहना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है साथियों। और आप जो ड्रीम्स अपना बनाए हो उसको 3 कैटेगरी में बांट लेना अपने को। जैसे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। है ना, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में जैसे आपका मोबाइल का सपना हो सकता है ना, अब वो स्मार्ट वॉच का सपना हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में आएगा। मिड टर्म ड्रीम्स में जैसे आपका बाइक का सपना है, कार का सपना है ना, ज्वेलरी का सपना है, उसको आप मिड टर्म ड्रीम्स में डिफाइन कर लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में तो आपका जैसे कार का सपना हो, हवा डाल आपका तुमको। घर का सपना हो, ठीक है ना, या फिर आपका प्लॉट लेने वाले हो, आप ऐसा बड़ा जो काम करने वाले हो, वो आपका ना लॉन्ग टर्म ड्रीम में आएगा। हवा डाल। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स में आपका जैसे मोबाइल आ सकता है, टीवी आ सकता है, फ्रिज आ सकता है, आईपैड है ना, ऐसा बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप रख सकते हो। और मिड टर्म ड्रीम में जैसे आपका बाइक का सपना है ना, स्कूटी का सपना है, बहुत सारे लोग का सपना रहता है, वो आप रख सकते हैं साथियों। अब आपका जैसे मिड टर्म ड्रीम में कार भी रख सकते हो, आप देखो कितना चमचमाते मस्त शानदार कार दिख रहा है ना, इसका अपन टारगेट आप कर सकते हो। फिर आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में आपका शानदार कार का घर का सपना पूरा हो सकता है ना, बड़ा बड़ा, जैसे छोटा घर है, फिर उसके बाद बड़ा घर है, फिर बंगला भी आप खरीद सकते हो। तो आप जो भी ड्रीम्स बनाए होंगे साथियों, उसको डिफाइन करना है आपको। है ना, ऐसा नॉर्मली आप लिख दिए होंगे तो उससे भी नहीं होगा, कैटेगराइज बस करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग पेन कापी में लिखते हैं ना, तो नंबर 1 लिखते हैं, फिर नंबर 2 लिखते हैं, फिर नंबर 3 लिखते हैं ना, आप देखना, आप प्रैक्टिस से याद करो, जो भी आप काम करते हो नंबरिंग से चालू करते हो आप। उसी प्रकार से आप जितने भी ड्रीम्स टारगेट आप बनाए हो ना, उसको आप सब लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। है ना, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, इस प्रकार से अपने को काम करना है। ठीक है, तो सारे लोग का ड्रीम्स सेट हो जाएगा, बना लेंगे, उसको समराइज कर लेंगे, और अपने सीनियर के साथ में बैठ करके उसको टारगेट अच्छा से करेंगे, ताकि वो आपको जल्दी प्राप्त करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस डायरी में मैंने लिख लिया हूँ लेकिन आगे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप कर लेंगे साथियों। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज योर प्लान बॉस। है ना, ये बहुत मोटिवेट करता है मेरे चित्र ये। है ना, प्लीज आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, व्हाट इज योर प्लान बॉस। अगर आपका प्लान नहीं है आज के, आज से जब मैं बुढ़ापा के अवस्था में जाऊंगा, रिटायरमेंट के अवस्था में जाऊंगा, तो क्या होने वाला है, तो आज इस चित्र को आप देख लीजिए। प्लान ए की तरह कैटेगरी जीना चाहते हो या प्लान बी की तरह जीना चाहते हो, आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। है ना, आप चाहते हो कि बुढ़ापा में ऐसी मतलब तबीयत खराब रहे, बीमारी में जूझते रहूं, परेशान रहूं, तो आज आपकी जिंदगी आपको मिला हुआ है, डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो प्लान बी की तरह मैं जिंदगी जीऊं, तो भी आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। है ना, आपका टारगेट जैसा है, ड्रीम्स जैसा जैसा वर्किंग है ना, वही आपको मिलने वाला साथी। तो कितने लोग ऐसा हैं जो प्लान बी की तरह जीने चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स में यस लिख के भेजें, जो प्लान बी वाले हैं। अब मुझे पता है डीएमपीएल वाले सब प्लान बी वाले ही हैं। गुड, आर्यन सर का शानदार आ गया। है ना, बहुत तरीके से। तो ऐसे ही बताना चाहूंगा साथी, कितने लोग हैं जो प्लान बी की तरह जीने वाले हैं। कुसुम साहू जी यस, 1 नंबर। और लक्ष्मण विश्वकर्मा जी यस सर, बिल्कुल सही है ना। तो हमको मनोज राउत जी प्लान बी की तरह जीना चाहते हैं भाई, प्लान ए में आप, सॉरी, ग्रेट, 1 नंबर जी सर। तो मतलब डीएमपीएल वाले साथियों सब प्लान बी की तरह जीने चाहते हैं। ठीक है, तो प्लान ए में किसी को नहीं रहना है, सब प्लान बी में, मतलब जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को बेहतरीन हमको बनाना है, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप डिम्पल लीडर हो। और आपको देखो कितना लकी पर्सन है, जितने भी लोग प्लान ए में जीने वाले हैं, बाहरी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, जो डिम्पल मार्डी नहीं लगाए हैं, उनको हमको मौका है प्लान बी में लाने के लिए। है ना, मतलब जिंदगी अच्छे जीने के लिए। और वो डीएमपीएल में आने के बाद ही संभव हो पाएगा, पर्सनल लाइफ पे तो ना जिंदगी ऐसी खत्म। ठीक है, तो आज से ज्यादा लोग को आईडी निकालना है, क्लोजिंग करना है, डीएमपीएल में आईडी लगवाना है, और शानदार जीने का मौका भी देना है, ताकि भैया लाइफ स्टाइल तेरा अच्छा रहे। जैसे हमारे सर लोग आज मनाली के लिए निकल गए, जिंदगी जीने के लिए निकल गए, है ना, आप सबको